एक 26 साल की लड़की जिसको प्यार होता है एक युवक से और उसी के साथ सपने संजोने के लिए वह अपने घर वालों से बगावत करती है और वहाँ से लगभग 6 महीना पहले वह भाग जाती है। और अभी हाल ही दिनों यानी 15 दिसंबर 2024 को वह अपने भाई को फ़ोन मिलाती है और कहती है, भैया मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे और जितना पैसा मांग रहे हैं इनको दे दो। और उस फ़ोन कटने के आधे घंटे बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ और उसने लव मैरिज शादी की थी, क्या उसको खौफनाक सज़ा दी गई? आइए हम इस कहानी को विस्तार से जानते हैं, समझते हैं और आप सभी लोगों का कुछ भी राय हो तो इस वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं, जो कि एक समाज में सीख के लायक होगा। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है राजस्थान का एक ज़िला है जिसका नाम है जयपुर और उसी के अंतर्गत एक थाना है महेशनगर और उसी के पास एक इलाका है जो कि नंदपुरी। यहीं पर एक परिवार रहता है। जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम है अशोक तंवर और एक उनकी 26 साल की लड़की है जिसका नाम है हर्षिता तंवर और एक उनकी पत्नी और एक उनका 24 साल का लड़का। परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो परिवार के मुखिया थे उनका बिजनेस था सब्जियों का और सब कुछ ठीक ठाक था। तभी एक दिन तारीख आती है 15 जुलाई 2024, जो उनकी 26 साल की लड़की जिसका नाम था हर्षिता तंवर, तभी वो अपने पिता से कहती है, पापा मुझे मार्केट जाना है कुछ सामान खरीदने के लिए, अगर आप अनुमति दें तो मैं चली जाऊं। तभी पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, शाम ढलने से पहले ही आप घर आ जाना। तभी लड़की जो हर्षिता तंवर थी, जो उनकी बेटी थी, वह घर से निकलती है मार्केट के लिए। अब धीरे धीरे शाम ढलने वाली थी। शाम ढलते ढलते रात भी हो जाती है। तभी जो पिता थे अशोक तंवर अपनी पत्नी से कहते हैं कि बिटिया अभी तक घर क्यों नहीं आई है, ज़रा उसको फ़ोन लगाकर पूछो वह कहाँ है। ऐसा तो नहीं अपनी सहेली से कुछ बातचीत करने उनके घर चली गई हो। अम्मा अपनी बेटी को फ़ोन मिलाती है, तभी पता चलता है उस बेटी का मोबाइल स्विच ऑफ है। अब जैसे ही वह महिला अपने पति को बताती है कि उनकी बिटिया का मोबाइल स्विच ऑफ है, तब जो पिता माता हैरान और परेशान थे और जो उसके जानने वाली दोस्त थे उनको फ़ोन किया जाता है। उसके बारे में जब बातचीत पूछी जाती कि आपके पास हर्षिता आई है, तो वो सभी लोग मना करते हैं। अब पिता हैरान और परेशान था। अब पहुंचता है रात को ही, रात के करीब 10 बजे, जो पास का थाना था महेशनगर, और वहां कोई अनहोनी का डर उसको सता रहा था। तभी पुलिस वालों से कहता है कि सर, मेरी बेटी जिसकी उम्र 26 साल, उसका नाम हर्षिता, वह घर से मार्केट कहकर निकली थी और अभी तक घर नहीं आई है और मेरी बेटी को ढूंढने का प्रयास करिए। अब पुलिस वाले कहते हैं कि सुबह तक इंतज़ार कर लीजिए, अगर आपकी बेटी नहीं आती है तो हम उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और उसको हर ढूंढने का संभव प्राप्त करेंगे, मतलब ढूंढेंगे। अब धीरे धीरे अगली सुबह होती है और बेटी अभी तक कहीं नहीं आई थी। अब जब पिता दूसरे दिन थाने पहुंचते हैं, बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी, हर तथ्य लगाने के प्रयास कर रही थी। अब कहीं बेटी का कोई पता ठिकाना नहीं चलता है। अब जुलाई से अगस्त का महीना आता है। तभी एक दिन जो हर्षिता तंवर जिसकी उम्र 26 साल, वह अपने अशोक तंवर पिता को फ़ोन करती, कहती है, पापा आप मुझे ढूंढने का प्रयास मत करिए, मैं जहाँ कहीं भी हूँ सुरक्षित हूँ और सही हूँ। और तभी पिता कहते हैं, बेटा तुम कहाँ हो और घर से लापता क्यों हो गई थी? तभी बेटी कहती है, पापा मैं लापता नहीं हुई थी, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था जिसका नाम था पंकज मोदी, और मैंने उसी से भागकर लव मैरिज शादी जुलाई के महीने में कर ली है। और मैंने जो शादी की है वह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है नोएडा और उसी के आर्य समाज मंदिर में की। और 15 दिन वहाँ रहने के बाद तभी जो मेरे पति हैं, जो कि रामनगरिया थाने के पास प्रताप नगर स्थित CBI कॉलोनी है, मैं उन्हीं के साथ सकुशल हंसी खुशी रह रही हूँ। तभी पिता कहते हैं, बेटा तुमने शादी कर ली है तो अच्छी बात है, मगर तुम मेरा आशीर्वाद तो कम से कम ले लो और जो दामाद हैं उनको भी मेरे घर ले आओ। अब बेटी कहती, ठीक है पापा, जब हम आएंगे तो आपको बता देंगे। अब बेटी जो थी वह अपने नए नवेले पति के साथ अपने ससुराल में रह रही थी। तभी दशहरे का महीना आता है और दशहरे वाला दिन आता है। बेटी अपने पति को लेकर पहुंचती है अपने घर, अपनी माँ पिता से इंट्रोडक्शन कराती है। हालांकि जब बेटी ने शादी कर ली, पहले तो घर वालों ने विरोध किया, उसके बाद सभी लोग मान गए
उसके रुकने के बाद अब बेटी जो थी अपने पति को लेकर अपने मायके ससुराल जाती है और वहाँ पर रहना चालू कर देती है। अब धीरे धीरे जो पंकज मोदी था वह अपने दोस्तों के साथ जाता, शराब पीकर आता और अपनी पत्नी जिससे उसने लंबी शादी की थी हर्षिता को मारता और पीटता और कहता कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे दहेज क्यों नहीं दिया, इसके लिए उसको प्रताड़ित करता। और यहाँ तक कि जब उसको मारता पीटता, जो उसके पंकज के माता पिता थे वह भी अपनी बहू को बचाने नहीं आते थे। और जिसके बाद जब अक्टूबर के ही लास्ट महीने में बेटी दोबारा अपने घर पहुँचती है और कहीं न कहीं देखते हैं जो उसके पिता की जो उनकी बेटी काफ़ी चंचल थी, काफ़ी शरारती थी, अब वह शांत है। अब तभी पिता कहते हैं बेटा क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, कि क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने तुमको कुछ कहा है। तभी पिता की जो नज़र है हर्षिता के हाथ पर जाती है। देखते हैं कि उसके हाथ पर ऐसा लग रहा है किसी ने चाकू से उसके हाथ को काटा है। अब जैसे पिता पुचकारते हैं, उसे पूछते हैं तो बेटी रोने लगती है। कहती है पिता जो मेरा पति है वह बहुत ही ख़राब है, बहुत ही नालायक है। वह रोज़ दारू पीकर आता, मुझे मारता है, पीटता है और यही धमकी देता है कि तुम मुझसे तलाक ले लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। बताइए जिसके लिए मैंने आप लोगों को छोड़ा और जिसको मैंने अपना माना, अब वही मुझसे कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। अब पिता कहते हैं बेटा तुम्हें आगे क्या करना है। तभी बेटी कहती है जो मेरा पति है वह कहता है कि मुझे 5 लाख की ज़रूरत है और उसे कुछ काम करना है, पापा आप उसको पैसे दे दीजिए, जिसके बाद मुझे लगता है वह सही हो जाएगा। अब पिता दामाद को बुलाते हैं, पंकज मोदी को, उसको समझाते हैं और 5 लाख रुपए देते हैं और फिर वह चला जाता है। इसके कुछ दिन बीतते हैं, वह दोबारा से मारपीट करने लगता है अपनी पत्नी के साथ और फिर यही कहता है कि मुझे दहेज चाहिए, पैसे चाहिए और मुझे धंधा या बिजनेस में लॉस हो गया है। इसी दौरान 15 दिसंबर 2024 को वह बहन अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है भैया मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे और जो पैसे कह रहे हैं वह पैसे इनको भिजवा दीजिए। अब शाम के करीब 7:30 बजे थे और 8 बजे पता चलता है कि उस लड़की ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है, जो पति ने कहा। और उसके बाद जो वहाँ का पास में हॉस्पिटल था, जयपुरिया हॉस्पिटल, वहाँ पर पति जो अपनी नई नवेली जो उसकी थी पत्नी थी जिसका नाम हर्षिता, उसको लेकर अस्पताल पहुँचता, पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। अब अस्पताल का जो स्टाफ था वह उस लड़की के पिता को फ़ोन करता, अशोक तंवर को बताता है कि आपकी लड़की की मौत हो गई है और आप यहाँ पर आ जाइए, कुछ फॉर्मेलिटी है वो कर दीजिए। अब फ़ौरन पिता यह बात सुनता है, उसके मानो पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। वह फ़ौरन पहुँचता है उसी हॉस्पिटल में और जैसे ही अपनी बेटी की लाश को वह देखता है और देखता है कि उसके शरीर पर मारपीट के निशान हैं और गर्दन में भी ऐसा लगाया है कि शरीर में इसको जो रस्सी से लपेट कर मारा गया। अब फ़ौरन जो उसका दामाद था पंकज मोदी उससे पूछता है तो वह भागने लगता है और फ़ौरन ही कुछ लोग जो लड़की के घर वाले आए थे वह उस युवक को पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं तुमने ये क्यों किया। तो वह कहता है पंकज मोदी मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत गलत किया। अब पिता ने उस दामाद और उसके घर वालों के तहत दहेज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और जो एसएफएल की टीम थी वह पहुंचती है सीबीआई कॉलोनी में और उस कमरे की जांच करने के लिए। हालांकि अब उस युवक को जेल भेज दिया गया है और पुलिस और तथ्य खंगालने का प्रयास कर रही है और किसी का तो हाथ इसमें नहीं है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोग जागरूक करना है कि कोई लड़की अपना घर परिवार छोड़कर किसी अजनबी के साथ ना जाए और उसका इल्ज़ाम इस कहानी से आप ले सकते हैं कितना बुरा होता है। उसने अपने आप परिवार वालों को भी खोया और यहाँ तक कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठी। नमस्कार, सभी लोगों को धन्यवाद।